के क्लासेस राजगीर में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये होता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। अर्थात F बराबर R/2। इसमें सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण। हम लोग अवतल दर्पण में पहले चलेंगे। अवतल दर्पण में चलिए अवतल दर्पण में फिगर बना लेते हैं। पहले ये बाहर की ओर कलाई कर दिए। ये आपका बन गया अवतल दर्पण। ये आपका हो गया प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका हो गया पोल पी, ध्रुव को पी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग AB एक आपतित किरण लेते हैं जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। F से होकर गुजरती है मुख्य फोकस से। चलिए उसके बाद यहाँ पे C, ये आपका हो गया C हो गया वक्रता केंद्र, और C को B से मिलाएंगे या यहाँ से किरण गुजारेंगे इस तरह से, तो ये किरण पुनः उसी पथ पर आ जाएगी। अब साथियों यहाँ पे क्या हो गया, ये आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया, और ये यहाँ पे आपका ये यहाँ पे मान लेते हैं B, A भी आपतित किरण है, A और B आपतित किरण है। तो ये आपका हो गया नॉर्मल का काम करता है, क्योंकि दर्पण में वक्रता केंद्र की दिशा में जब हम किरण को गुजारते हैं तो वो क्या होता है कि उसी पथ पर पुनः वापस लौट जाती है, यानी कि परावर्तन के नियम का पालन करते हुए पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये आपका हो गया समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में क्या होता है दोस्तों, ये किरण आती है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं
ये आपतित किरण है और ये आपतन बिंदु पे पड़ती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है और ये आपका होता है नॉर्मल। तो ये आई यानी आपतन कोण और ये आर दोनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर होता है। चलिए हम लोग पहले देख चुके हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये परावर्तन के नियम का पालन कर रहा है, परावर्तन के नियम का पालन कर रहा है। चलिए इसी तरह से क्या होता है, यहाँ पर भी ये आपतित किरण हो गई और ये आपका हो गया परावर्तित किरण। चलिए और ये हो गया अभिलंब का काम कर रहा है, तो ये कोण आई हो जाएगी और ये वाला कोण आपका हो जाएगा आर हो जाएगा, ये आपका आर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जैसा कि देखेंगे, ये आपका हो गया सी और ये आपका हो गया पी, तो सी पी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ए बी जो है समानांतर है सी पी के, ए बी समानांतर सी पी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं। ये जैसा कि इसमें आए था, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। इसको 1 मान लेते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं, किससे होते हैं, तो एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरह से होगा, ये कोण और ये कोण आपस में, सॉरी ये कोण इसको मान लेते हैं, ये आई है तो ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ये वाला कोण आई हो जाएगा, परावर्तन के नियम से। चलिए दर्पण की चौड़ाई मान लेते हैं, ये हो गया एम और ये हो गया आपका एम डैश। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच जो दूरी होता है, यानी पी एफ जो दूरी होता है, पी से लेके एफ तक का जो दूरी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी और डिनोट करते हैं एफ से। और जैसा कि हम बता चुके हैं पिछले क्लास में कि पी और सी के बीच की दूरी, यानी पी से सी की दूरी जो कहलाती है, वो कहलाती है आपका वक्रता त्रिज्या, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल आर से। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग मानेंगे, लेट माना, चलिए साथ साथ में लिखेंगे, माना के एम और एम डैश, एम और एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है। ध्रुव पी है तथा वक्रता केंद्र सी है, वक्रता केंद्र सी है। और यहाँ पे ए और बी, ए बी आपका हो गया आपतित किरण, ए बी आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष के समानांतर आती है, प्रधान अक्ष के समांतर आते हैं और दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाती हैं, और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। यहाँ पे लिखते हैं एफ से होकर जाती है, एफ से होकर जाती है। चलिए
और यहाँ पे क्या कर देंगे साथियों, सी बी को मिला दिए, जैसा कि आप देख रहे हैं सी बी को मिलाया, सी बी को मिलाया। चलिए सी बी को मिला दिए। अब उसके बाद देखेंगे, चलिए दोस्तों एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं चित्र के माध्यम से, कोण ए बी और सी बराबर आई, यहाँ पे लिख दिए कोण ए बी सी बराबर आई। और उसके बाद कोण सी बी एफ किसके बराबर है, आर के, तो यहाँ पे लिख दिए कोण सी बी एफ बराबर आर। चलिए यहाँ पे समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग मान लिए हैं, माना पी एफ बराबर एफ, चूँकि पी और एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, एफ, इसलिए पी एफ बराबर एफ। और पी और सी के बीच की दूरी को क्या मान लिए थे, आर, तो यहाँ पे पी सी बराबर आर। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लाना क्या, सिद्ध करना है एफ बराबर आर बाई टू, यही हम लोग को सिद्ध करना है, एफ बराबर आर बाई टू। चलिए यहाँ पे प्रूफ करेंगे अब। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। और ये कैसे हो गया, परावर्तन के नियम से, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये अभिलंब का काम कर रहा है, तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलिए इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड में यहाँ पे देखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, कोण यहाँ पे देखिए कोण ए बी और सी, कोण ए बी और सी, ये वाला कोण, और कोण बी सी एफ, ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। और कैसे बराबर होगा, चूँकि यहाँ पे देख सकते हैं फिगर, ये वाला, ये रेखाएं और ये रेखाएं दोनों क्या है, समानांतर है। तो ये दोनों समानांतर है, तो ये तिर्यकछेदी रेखा काम कर रही है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कि ये और ये दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर हैं, और ये तिर्यकछेदी रेखा है। तो ये तिर्यकछेदी रेखा है, फिर से यहाँ पे बना लेते हैं, ये और ये दोनों रेखाएं समानांतर है, तिर्यकछेदी रेखा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, तो परावर्तन के जब दो समानांतर रेखाओं को तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो वो क्या होती है, एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए तो यहाँ पे वही नियम से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। चलिए अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर है, कोण ए बी सी, और यहाँ पर भी कोण ए बी सी, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जब आपस में ये दोनों बराबर है तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए इतना तो समझ सकते हैं। तो कोण सी बी एफ और कोण बी सी एफ भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। अब यहाँ पे हम लोग फिगर में देखते हैं दोस्त, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोण सी बी एफ, यहाँ पे देखते हैं सी बी एफ कहाँ है, ये वाला कोण है, ये आर, तो यहाँ पे लिख दिए आर। और उसके बाद बी सी एफ, कोण बी सी एफ, ये कौन है, आई। तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और यहाँ पे हम लोग पहले देख चुके हैं कि आई और आर दोनों आपस में बराबर हैं परावर्तन के नियम से। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण आर के सामने वाली भुजा सी एफ। यहाँ पे देखते हैं कोण आर के सामने वाली भुजा सी एफ है, तो कोण आर बराबर हो जाएगा सी एफ। और चूँकि ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया, तो त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज बी सी एफ जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कौन त्रिभुज हो जाएगा दोस्त, समद्विबाहु त्रिभुज। ये वाला त्रिभुज हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। जब समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा तो हम लोग को पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो आधार पर का कोण होता है वो बराबर होता है, और उसके सामने जो भुजा होती है वो आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन, यहाँ पे त्रिभुज बी सी एफ में सी एफ, भुजा सी एफ, यानी ये वाला सी और एफ, ये और ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगी। चलिए उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे छोटा सा कि हमने मान लिया कि बिंदु P, चूँकि दर्पण जो है वो छोटे द्वारा का दर्पण है, तो B और P बिंदु
संपाती बिंदु होगा, यानी कि बी पी के काफ़ी निकट होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं, यहाँ पे हम लिख चुके हैं कि बिंदु बी जो है वो पी के काफ़ी निकट है, बिंदु बी जो है वो पी के काफ़ी निकट है। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसलिए सी एफ बराबर पी एफ, यानी कि ये देखिए यहाँ पे सी एफ बराबर बी एफ, सी एफ बराबर बी एफ, और बी जो है पी के काफ़ी निकट है, इसलिए बी जो हो जाएगा पी पर हो जाएगा, बी जो हो जाएगा वो पी पे हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो पी बी है वो क्या हो जाएगा पी, यानी कि जहाँ पे बी है वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, जहाँ पे बी है वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे बी है वहाँ पे हम क्या रखेंगे पी। तो सी एफ बराबर क्या हो जाएगा पी एफ, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा पी एफ, और यहाँ पे पी एफ बराबर एफ है, तो पी एफ बराबर एफ, और सी एफ और पी एफ दोनों बराबर है, तो दोनों के बराबर क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, ये दोनों के बराबर भी एफ, यानी सी एफ बराबर पी एफ बराबर एफ। अब चलते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पी सी जो है वो बराबर है आर के। तो पी सी बराबर आर, यहाँ पे हम लोग फिगर में देख सकते हैं एक बार फिर से, जो ये पी और सी की जो बीच की दूरी है उसको हम लोग बोलते हैं आर। तो पी सी बराबर आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तो नहीं है। चलिए तो पी सी बराबर हो जाएगा आर। अब उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे पी सी को लिख सकते हैं पी एफ प्लस एफ सी या सी एफ, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पी एफ और प्लस एफ सी या सी एफ दोनों को जोड़कर पी सी के बराबर होगा। तो पी एफ प्लस सी एफ बराबर आर, और यहाँ पे पी एफ को एफ लिख सकते हैं और सी एफ को भी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है बराबर। तो एफ प्लस एफ बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आर, और एफ एफ को जब जोड़ेंगे तो 2f और 2f बराबर आर, इसलिए f बराबर r/2 एंड क्या हो गया प्रूफ। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप समझ गए होंगे, और आप सभी अपना अपना ध्यान रखिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से फ़ायदा होता है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।